नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज 69th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, आज जीएस पेपर 2 हुआ है। और अगर आज का पेपर देखेंगे तो मेरा पहला प्राइमा फेसी जो पेपर देखने के बाद एक्सपीरियंस है, पेपर देखने में बहुत आपको आसान लग रहा होगा, बहुत आसान लग रहा होगा कि अरे ये तो आता ही है, बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, वो पूछ रहा है। पर जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाएंगे तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन डीपर अंडरस्टैंडिंग खोज रहा है। इतना आसान देखने में लग रहा है पर इतना आसान पेपर है नहीं। तो जो कल पेपर में अपीयर करने वाले हैं एसे में, मेरा उनसे पहला सबमिशन ये है कि एसे चूंकि हम ही आप लोगों को पढ़ाए हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। याद रखना, जो डिप्टी एसपी बनाने का ताकत है वह GS1 पेपर में बिल्कुल भी नहीं है। कितना भी अच्छा तुमने GS2 पेपर किया है, उसकी औकात बिल्कुल भी नहीं है कि तुमको डीएसपी बनवा दे। अगर कोई भी पेपर को औकात है वो है एसे का पेपर। बहुत सब्जेक्टिव पेपर होता है। जिस तरह से हमने आपको डायमेंशन ओपन करने के लिए बताया है, जिस तरह से हमने आपको एनेक्डोट लेकर स्टार्ट करने के लिए बताया है, उसको फॉलो करिए और कल एसे के पेपर को खूब अच्छे से करना, खूब इत्मीनान से करना। टॉपिक चूज करने के पहले आराम से टाइम देना। सामने वाला बच्चा एकदम पेपर लेकर हड़पड़ लगेगा कि ये बना देगा, वो बना देगा, आपको लग रहा है कि अभी तो हम ब्रेन स्टॉर्म कर रहे हैं, तब तक भाई 2 पन्ना लिख लिया है। लेट इट बी, उसको लिखने दीजिए। आराम से टॉपिक को चूज करना, उस टॉपिक को चूज करना जिसमें तुम्हारे पास नंबर ऑफ डायमेंशंस ज़्यादा हो, उस टॉपिक को चूज करना जिस पर तुमको एक अच्छा स्टोरी क्लिक कर गया हो। जो नए लोग हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, मेरा आपसे एक सबमिशन है कि मॉडल आंसर जरूर पढ़ लीजिएगा जो हमने दिया है, उसमें बहुत सारे एनेक्डोट्स हैं। 2 कंडीशन पे किसी टॉपिक को चूज करना। अगर तुमको कोई बहुत ही एप्ट और सॉलिड एनेक्डोट मिल गया है तो उस टॉपिक को चूज कर लेना। और दूसरा क्राइटेरिया रखना कि हम नंबर ऑफ डायमेंशंस इसमें ज़्यादा ओपन कर पा रहे हैं कि नहीं। जो हो सकता है कि आपको 100 नंबर भी आ जाए, हो सकता है 200 नंबर भी आ जाए। मतलब कहने का मतलब है बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर एसी के पेपर को खूब अच्छे से करिएगा। जो लोग 70th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पहला मेरा आपसे एक सबमिशन है। अगर अभी से तुम प्रीलिम्स मोड में चले गए हो, इट इज़ अ वेरी फ्लॉड स्ट्रैटेजी, डोंट डू दैट। आपको अभी प्रीलिम्स और मेंस साथ में लेकर चलना है। जब हम मेंस बोलते हैं तो उसमें GS1, GS2 और एसे तीनों बोलते हैं। अभी से प्रीलिम्स मोड में जाने का कोई मतलब नहीं है। पर आप एक फियर साइकोसिस से गुजर रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि पहले पीटी निकालेंगे तब तो मेंस लिखेंगे, पर ऐसा नहीं होता है मेरे बंधु। पीटी निकाल लोगे और मेंस में जाकर वहां पर ढीचू करके आ जाओगे तो बहुत मुश्किल होगा। आई हैव अ फ्यू सिंपल सबमिशंस टू मेक। डोंट बी अफ्रेड टू स्टार्ट ओवर अगेन माय डियर फ्रेंड. Try to start it in an integrated fashion. Don't be afraid, not even a single paisa be afraid to start over again. This time you are not starting from scratch, you are starting from experience. है ना, आप अपना एक प्रायर एक्सपीरियंस से स्टार्ट कर रहे होंगे। जो आपने फेलियर फेस किया है उस एक्सपीरियंस से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो आप एकदम स्क्रैच से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। दिस विल पे यू माय डियर फ्रेंड्स। बाकी अभी हम लोग पेपर को डिस्कस करते हैं कि पेपर कैसा है। जैसे क्वेश्चन तुम देखो, 2-3 चीज को याद रखना। कुछ जो थीम है वो रिपीटेड थीम है। रिपीटेड जो भी थीम है उस पर अब सब कैंडिडेट के लिए रिपीटेड थीम है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। पर याद रखना, वही कैंडिडेट को अच्छा नंबर मिलेगा जिसका इस पर कॉन्टेंट बहुत अच्छा है। फिर से तुमको बोल रहे हैं कि अगर GS2 का जो किताब है, अगर BCW से कोई अच्छा मार्केट में, कभी भी मार्केट में जाना, उठा कर लेकर आ जाना, अगर इससे अच्छा कंटेंट होगा, अगले दिन से उसका प्रचार करना स्टार्ट करेंगे अपने चैनल पर अभी जो मार्केट में हम लोग भी हैं, आप भी हैं, एक बार पलट कर देखना, इस लेवल का नहीं है। जो भी लड़का वहां से जाकर सीधा छाप कर आ गया है उसको इंटरव्यू का कॉल आएगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। अब रिपीटेड क्वेश्चन में अब ये इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट मेरे पास है कि नहीं। जो नए लोग हैं, तुम्हारे लिए मेरा मात्र एक सलाह है कि देखो, 50% क्वेश्चन रिपीट करेगा, थीम रिपीट करेगा। 50% थीम पर तुम्हारे पास रेडीमेड आंसर होना चाहिए। वो रेडीमेड आंसर तुम PYQ के किताब से कर लो या कोई और जो तुमको किताब पसंद है उससे कर लो, पर उस पर रेडीमेड रखो। जो 50% और क्वेश्चन होगा वो हम लोग अपने दक्ष बैच में कराए हैं, अभी स्क्रीनशॉट लगाए हैं, जाकर तुम देखना। 70th BPSC का भी दक्ष चल रहा है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे आएगा, जो डेटा हम लोग को मॉडिफाई करना होगा करके दे देंगे। यकीन मानो 50% तुमको PYQ से कवर हो जाएगा, प्लस जो ये 50% है ये हम वीडियो से कवर करते हैं और टेस्ट सीरीज से कवर करते हैं। अभी तुम देख लेना, एक क्वेश्चन बाहर नहीं हम लोग जाने देंगे। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द थ्योरी स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी पूछ रहा है। यहां पर देखो,
डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया, ऑल्सो क्रिटिकली एग्जामिन इट सिग्निफिकेंस। टेस्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है, जो हम लोग 69th का मेंस का ले रहे थे। टेस्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2B है, आपकी एकदम डिटेल के लिए दे रहे हैं, जाकर आप चेक कर लीजिएगा। आप ये देखो PYQ में इतना खूबसूरत रूप से इसको हम लोगों ने आंसर लिखा है कि आप जाकर इसको केवल छाप कर आ जाना है, इसके पॉइंट को फुल में फुल नंबर मिलेगा। मतलब जितने मैक्सिमम अगर नंबर जितना लोगों को मिल रहा होगा उससे तो आपको ज़्यादा ही नंबर मिलने वाला है। इज रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जस्टिफाइड? कमेंट। सेम क्वेश्चन तुम जाकर देखो, जनहित अभियान याचिका वाला क्वेश्चन हम लोगों ने फ्रेम किया था, आप जाकर देखना। टेस्ट नंबर 8 जो 69 BPSC का टेस्ट लिए हैं, टेस्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1A। अब कुछ सोच रहे होगे कि सर इसमें तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आ ही नहीं रहा है। देखो, गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ट्रांसफॉर्मेटिव डायमेंशन इन द फेवर ऑफ EWS कोटा, ट्रांसफॉर्मेटिव डायमेंशंस अगेंस्ट द EWS। ये जो केस है EWS से ही रिलेटेड है, डायरेक्ट हमने क्वेश्चन पूछा है, जाकर देख लो। हमने भी 8 नंबर का, यहाँ पे भी 8 नंबर का है, हम लोगों ने भी 8 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्ट ही उसको पूछा है। तीसरा क्वेश्चन, क्रिटिकली अमेंडमेंट प्रोसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, चवन्नी भर का क्वेश्चन है, हमने यूट्यूब पर भी वीडियो इसको डाल रखा है, वहां से जाकर लिख लो। एक्सप्लेन हाउ प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसको जाकर देखो, प्रीएम्बल के बारे में खूब बढ़िया से अपना जो GS2 का हम लोगों का किताब है उसमें हमने पढ़ाया है। अगर कोई किताब पढ़ लिया होता, अगर आप दक्ष बैच में हो तो जाकर आप देखो, वहाँ पे अभिमन्यु जी ने बहुत अच्छे से प्रीएम्बल को खूब डिटेल में पढ़ाया है। सीधा वहाँ से जाकर छाप के आ जाना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ द कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ द बिहार। कास्ट सर्वे इन बिहार, ठीक है। आप ये जो कास्ट सर्वे वाला क्वेश्चन है ये टेस्ट नंबर 8 में जाना, इसीलिए साफ लिख देना कि तुम लोग को दिक्कत नहीं हो। टेस्ट नंबर 8 में जाना, क्वेश्चन नंबर 1B है, सीधा कास्ट सेंसस पे क्वेश्चन है। डिस्कस द नीड ऑफ द कास्ट सर्वे, सिग्निफिकेंस ऑफ द बिहार कास्ट सर्वे फाइंडिंग्स, सिंपल सा चवन्नी भर का सवाल है। डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, खूब डिटेल में पढ़ाया गया है दक्ष बैच में, और आप यहां से फॉर्डर को लेके बहुत ही आसानी से लिख सकते थे। हमारा कहने का मतलब है ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, साफ लिख दिए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, पर यहां से आप फॉर्डर लेके आप खूब अच्छे से इसको लिख सकते थे, कोई दिक्कत आपको नहीं होता। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। इंडियन फेडरलिज्म एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इंडियन फेडरलिज्म पर क्वेश्चन है, इज फंडामेंटली रूटेड इन टू साइमल्स इंडियन एग्जामिन क्रिटिकली द नेचर ऑफ द इंडियन मॉडल ऑफ द फेडरलिज्म इन द लाइट। आप जाकर देखिए, दक्ष बैच में जाइएगा, फेडरलिज्म गवर्नमेंट बाय द कॉन्ट्रैक्ट USA का एग्जाम्पल लिया गया है, फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म लिया गया है। आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते थे, खूब अच्छे से लिख सकते थे। डिस्कस एंड एनालाइज द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार। कोलिशन पॉलिटिक्स एक इंपॉर्टेंट थीम है, लगातार पूछता है, तो कोलिशन पॉलिटिक्स पर आप देख लो, पॉलिटिकल पार्टीज इन बिहार, कोलिशन पॉलिटिक्स पर हम लोगों ने खूब लिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने अपने दक्ष बैच जो मेंस वाला है उसमें कवर किया है, और सेम टॉपिक पर अगर आप GS2 के किताब में जाओगे तो हम लोगों ने क्वेश्चन दे रखा है। कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार, कोलिशन पॉलिटिक्स पे व्हाट आर द इमर्जिंग, आप यहां से सीधा जाकर छाप देना था। यहां पे इतना अच्छा है कि सीधा किताब में जाकर, कंटेंट बहुत प्रीमियम था, सीधा जाकर GS2 के किताब से छाप देते। एलुसिडेट एंड इवेल्युएट द लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट पे अगर आप देखोगे तो 3 घंटा का हम लोगों ने वीडियो दे रखा है दक्ष बैच में, 3 घंटा का, वहां से फॉर्डर को लेकर आप बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते थे, स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। एनालाइज द मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन मानसून सिस्टम, आप जाकर यहां पर देख लो, जो इंडियन मानसून सिस्टम है यह टेस्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 4A है, ठीक है। वाई इज साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड एज द पुरवैया, यहां से खूब बढ़िया से आप देखो, साउथ एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट द साउथ वेस्ट मानसून। आप साउथ वेस्ट मानसून के बारे में जाकर आप देखो, इतना डिटेल इसमें दिया हुआ है कि आप जाकर एकदम धुआं मचा के आप आ सकते थे। What are the sources of the energy in India? Are they sufficient to meet the domestic need? What are the possible alternative source of the energy in India? मतलब alternative source of energy कुछ नहीं, renewable source of energy का बात किया गया है, खूब डिटेल में आपको यहाँ पर पढ़ाया गया है, अमरेश सर ने पढ़ाया है, आप जाके इसको कर सकते थे। डिस्कस द टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहा है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, पर अगर आप किताब में आप जाओगे GS2 के PYQ किताब में, यहाँ से आप फॉर्डर को उठा के इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते थे, बहुत कंफर्टेबली हैंडल इसको कर सकते थे। इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं काउंट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, किताब से फॉर्डर को इस्तेमाल कर सकते थे आप।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब अनइवन क्वेश्चन है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। यहाँ से किताब से आप कुछ उठाकर फॉर्डर को इस्तेमाल जरूर कर सकते थे, पर हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि यह इनडायरेक्ट टकराया है, डायरेक्ट नहीं टकराया है। चवन्नी भर का क्वेश्चन है फिजियोग्राफी। आप देखिए दक्ष बैच में खूब बढ़िया से इसको डिटेल में बताया गया है, बहुत डिटेल में हम लोग बनाया है। 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन बताए हैं, नॉर्थ पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डिजर्ट, कोस्टल प्लेन, सारा चीज मैडम ने बता रखा है। एकदम चवन्नी भर का क्वेश्चन था। आप इस बैच में मैडम ने बता रखा है, डॉक्टर सुरभि रानी ने, बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते थे हैंडल। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ द बिहार इन व्हाट वे। ये क्वेश्चन जो है इसको भी आप कर सकते थे, पीवाईक्यू से क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा पॉपुलेशन इन इंडिया पे हम लोगों ने बताया है, इसको जरूर दक्ष वाला में इनडायरेक्ट टकराया है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी खोजता है, दक्ष में हम लोगों ने इसको कवर किया है, पर डायरेक्ट नहीं टकराया है। आप यहां से भी इसको कवर कर सकते थे। ट्रिकल डाउन थ्योरी खूब डिटेल में आपको ट्रिकल डाउन थ्योरी बताया गया है, आपके क्लास में जाकर देखिए। यहाँ पर ट्रिकल डाउन थ्योरी के बारे में मेंस बैच में खूब अच्छे से बताया गया है, दक्ष प्रोग्राम में बहुत कंफर्टेबली आप इसको हैंडल कर सकते थे। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ट्रिकल डाउन थ्योरी को हम लोगों ने। आप देखिए मॉनसून सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, मॉनसून इन इंडिया दक्ष बैच में सुरभि मैडम ने पढ़ाया है, खूब डिटेल में मैडम ने पढ़ाया है, मतलब खूब डिटेल से पढ़ाया है। जाकर आप वहां पर चिपका कर आना था और कुछ नहीं करना था। इलेबोरेटली इन द क्लास इट हैज बीन डिस्कस्ड। रोल ऑफ द कंप्यूटर चवन्नी भर का सवाल है यार, जाकर अगर हम लोग इतना दक्ष में पढ़ाए हैं कि इसको तो बहुत कंफर्टेबली तुम हैंडल कर लेते। डिस्कस विद द सुटेबल एग्जांपल बिटवीन द टेक्नोलॉजी एंड द सोशल डेवलपमेंट। टेस्ट नंबर 7 में चले जाना, टेस्ट नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 4C में चले जाओ। खूब डिटेल में हम लोगों ने इसको कवर किया है, ठीक है। यहाँ से पीवाईक्यू से भी कवर करोगे, लेकिन इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, सोशल डेवलपमेंट पे हम लोगों ने खूब कवर अच्छे से किया है। साइंस एंड टेक इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द बिहार खूब डिटेल में कवर किया गया है। हॉलिस्टिक क्वेश्चन है, पर यहाँ से आप खूब अच्छे से इसको निकाल सकते थे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प इन द कोरोना पेंडेमिक, आज आसानी से लिख सकते थे। रोल ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीवाईक्यू किताब में हम लोगों ने दिया है, वहाँ से कंफर्टेबली हैंडल कर सकते थे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम है, राइट। वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड नेसेसरी, व्हाट एफर्ट्स मेड बाय द बिहार गवर्नमेंट टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। खूब बढ़िया से इसको तुम लिख सकते थे यार, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, खूब अच्छे से लिख सकते हो। राइट नोट ऑन द रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी, इसको यहाँ से टेक्नोलॉजी वाला पार्ट भी हम लोगों ने खूब अच्छे से कवर किया है, इसको तुम खूब अच्छे से कर सकते हो। मिसयूज ऑफ द टेक्नोलॉजी वाला जो है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, इसको तुम लिख सकते हो। सिमिलर थीम पे क्वेश्चन है, GS2 पीवाईक्यू में जो कंटेंट है, देखो मेंस में पूरा सब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं टकरा सकते हो, इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, कंटेंट तुम्हारे पास था, उसको तुम लिख सकते थे। नैनो टेक्नोलॉजी रिपीटेड थीम है बीपीएससी का, अगर ये सब तुम टॉपिक नहीं तैयार करके जाओगे तो कभी मेंस अच्छा नहीं लिख के आओगे। देखो GS2 की किताब में नैनो टेक्नोलॉजी है, ह्यूज पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द पीपल एज बेटर, खूब बढ़िया से कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ, खूब अच्छे से इसको तुम लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं तुमको होती। तो GS2 वाला पेपर बहुत ही मतलब ऐसा है कि आपको लगेगा आसान, पर कंटेंट आपको चाहिए होगा। जिसके पास प्रीमियम कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है, उसको कर लेंगे। जो भी दक्ष 70 में इनरोल्ड हैं आप लोग, जो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जो भी हमने कंटेंट दिया है उस पर विश्वास करके आप अडिग रहिए। आपको मेंस में हम लोग दिक्कत नहीं होने देंगे। आप देखिए फरवरी में बहुत लोग को पीटी में दिक्कत हो रही है। फरवरी में हम लोग एक क्वेश्चन बैंक के रूप में डेवलप कर रहे हैं। वो जो क्वेश्चन बैंक जो एक किताब के फॉर्मेट में आपको हम देंगे, आप वो क्वेश्चन बैंक स्टैटिक होगा। मार्केट में 500 क्वेश्चन बैंक है, मैक्सिमम का आंसर गलत है, ये गलत है। वही क्वेश्चन बैंक वो दरोगा में भी चलाता है, बिहार टीचर में भी चलाएगा, सब में वही क्वेश्चन बैंक का पुल है, चलाना है, किताब छापना है। एक डेडिकेटेड क्वेश्चन बैंक का पुल हम लोग बना रहे हैं, जो एकदम रिसेंट पैटर्न ऑफ द बीपीएससी पे है। आप एक बार हम लोग का जो रेजोनेंस वाला पोर्शन है उसको कर लीजिए। हम लोग इसीलिए आप स्पीडअप किए हुए हैं रेजोनेंस जो प्रीलिम्स वाला बैच है, ताकि आप वहाँ पे रेडी हो जाइए। वहाँ पर रेडी होने के बाद उस क्वेश्चन बैंक को अटेम्प्ट कर लीजिए, एलॉन्ग विद द तर्कस जो पीवाईक्यू वाला किताब है। प्रीलिम्स हम लोग नहीं रुकने देंगे, इस बार प्रीलिम्स में झंडा गाड़ेंगे, इस चीज़ को निश्चिंत रहिए। अतिशयोक्ति नहीं है, डीलिंग पैतरा नहीं है, आपको मेंस बहुत ही प्रेडिक्टेबल होता है। आप मेंस में हम लोग के दक्ष वाले बैच से 50% हम लोग आपको कवर करा ही देते हैं। 50% जो है स्टैटिक पोर्शन पूछता है, उसको आप पीवाईक्यू से भी कवर कर सकते हैं, नहीं तो दक्ष में हम लोग दोनों कवर करते हैं, उसको तो करा ही देंगे। मेंस प्रेडिक्टेबल है। कल ऐसे वाला पेपर में अच्छे से करिएगा। ऐसे बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत सब्जेक्टिव है, पर इस बार जो प्रीलिम्स वाला है उसमें हम लोग आपको इस पर कंफर्टेबली इन कराने का अपना जी जान कोशिश करेंगे और नया प्रयोग करके इस बार इन कराने का पूरा कोशिश करेंगे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।